भारत माता की जय। जाट की कैसे होगी जय भाई? रोटी का प्रबंध कर रखा है के? कर रखा है क्या? फिर रोड़ा के भाई जय जाट, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रुति जी को दिल्ली जाना है कुछ खास बात के लिए, इसलिए मैं समय सीमा में बंद के अपनी बातें कहूंगा चंद शब्दों में। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐसी कौम का एक ऐसा कार्यक्रम जो कौम यहां लिखा हुआ है सेवक, जाट सेवक संघ। जाट शब्द कहो, किसान शब्द कहो, यह अपने आप में सेवक की भूमिका में हमेशा रहा। आदि आदि काल से हमारे पूर्वजों ने जब जब भी अपना काम शुरू किया, किसानी करने वाले लोग जो हमारे पूर्वज थे, जो सुबह ऊंट या बैल की खेती करते थे, चाहे वो किसी प्रकार की फसल को जब बोते थे तो हत्थे पे हाथ रख करके सबसे पहले जो उच्चारण था उसका था, हे प्रभु राम मुझे इतना अन्न दे कि जिससे मैं, मेरे जो 36 बिरादरी के लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, किसी न किसी रूप में वो एक ऐसी भूमिका होती थी किसान के, वो 36 बिरादरी के लोगों से इसलिए जुड़ा होता था कि अपनी किसानी में उसको खाती भी काम करके हड़ बना करके देता था। चमार जाति के लोग पहनने के लिए जूती देते थे, जुलाहा उसको कपड़े बना के देता था। तो उस वक्त हमारे पास करेंसी नहीं हुआ करते थे। प्रभु से प्रार्थना करता था, हे मालिक सुबह सुबह मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, मुझे इतना अन्न दे जिससे मैं गौओं के लिए कुछ दान कर सकूं, कीड़ी मकोड़ी के लिए दान कर सकूं, उसके कीड़ी नगरे पर अपनी अन्न डाल सकूं। मेरे ऊपर जो निर्भर लोग हैं, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो, चाहे मेरा पवित्र ब्राह्मण जो हर दुख और सुख में हम हर तरह की क्रिया करता है, चाहे वो हो, चाहे मेरा जुलाहा हो, चाहे मेरा नाई हो, चाहे मेरी कोई बहन बेटी हो, जो ऐसा हो, उसके लिए मुझे इतना दे कि उसको मैं दान अन्न के रूप में देखने के बाद भी मेरा पेट भरने का गुजारा मेरा हो, ऐसा मुझे इतना अन्न और धन दे। ऐसी कौम के बहादुर लोगों, आपकी कौम के सिवाय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जो पहले किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए और दूसरे का पेट भरने के लिए परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेने का काम करता हो। ऐसी कौम के लोगों, मैं सर्वप्रथम आप में सबके सामने नतमस्तक होता हूं। ऐसे अवसर पर आज अपने बहुत कम समय के बावजूद भी आपके बीच में एक बेटी के रूप में कहूं, एक मंत्री के रूप में कहूं, एक समाज के ऐसे परिवार की पोती हैं जो हमारे समाज से संबंध रखती हैं, लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं, और भाई सुरेंद्र सिंह जी का भी बड़ा भारी लगाव रहा इस इलाके में। उनकी बेटी के रूप में आज आपके बीच में आप आई हैं। हम आपका इस परवाह हल्के की पावन धरा कहूं, दड़वा की सीमा कहूं,
सर्वप्रथम मैं आज सब साथियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं भाई। न केवल आप बल्कि जम्मू कश्मीर तक के ऐसे साथी सुखनानंद जी चौधरी जो एक्स मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने वहां सेवाएं दी और इनका एक लगाव साधु राम जी के मार्फत आज और हम सब का बना, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। कितने दूर से समाज से जुड़ने के लिए वो आए, उनका भी आभार। मैं तहे दिल से आभारी हूं। बुलाया तो समाज के लोगों ने बहुत लोगों का था, परंतु मैं आदित्य से मेरी एक विशेष बात हमेशा रहती है, चाहे विपरीत दिशाओं में चलते हो राजनीतिक तौर पे, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियां रही, परंतु कहीं ना कहीं हमारा आपस का मेल रहा। और मैं जब समाज की बात करता हूं तो ये हमेशा समाज का उत्थान के लिए हमेशा इनका साथ समर्थन और सहयोग रहता है। ऐसे मेरे साथी आदित्य जी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा दोस्तों सब साथियों से कि आप जिस उद्देश्य के लिए आज इकट्ठे हुए, अगर आप उद्देश्य का हल चाहते हैं, समय को आप पहचानिए। अरे अपना समय निकाल करके आप इस कार्यक्रम के लिए आए हैं तो मेरी प्रार्थना है, मैं बोल रहा हूं तब तक तो आपकी मर्जी है, परंतु मुख्य अतिथि जब बोले कम से कम सुन के अपनी बात धैर्य से बैठ के सुनना। पहली बात मेरी प्रार्थना है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, अरे समाज की बात करने वाले लोगों जो स्टेज से बोल रहे हैं उनकी कम से कम बात सुनने की तो कृपया करें। इसलिए मेरी प्रार्थना अपने अपनी जगह बैठ जाए। भाइयों, हमारे बीच में जो शानदार तरीके से आज ही नहीं अनेकों बार जब मैं कार्यक्रम देखता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से जो संचालन करते हैं हमारे छोटे भाई हैं प्रमोद गौर जी, जो मंच का शानदार संचालन करते हैं। उनका एक एक शब्द जो होता है मैं जहां सुनता हूं उस पर अमल भी करता हूं। ऐसे हमारे साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, अपना समय निकाल करके हमेशा जो कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे जो जसवंत सिंह जी, तो न केवल मंत्री बल्कि ईमानदारी की मिसाल, जीवन भर उन्होंने कोई दाग नहीं लगने दिया। उनके ऐसे बेटे आपके बीच में आज हैं, यशपाल जी हैं, हमारे बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान अधिकारी कहूं भाई राजेश फौजी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। श्रुति जी खुले दिल से समय लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। आज आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, और जब आप मेरी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखता हूं तो बहुत सी बातें तो मैं भूल जाऊं। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी। आप सबका भी मैं स्वागत करते हुए आगे की कड़ी में मैं बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे जाट सेवक संघ की जो वर्तमान कार्यकारिणी है, इसमें अनेकों साथी हैं। मैं सभी सम्मानित साथियों का नाम लूंगा, उससे अच्छा है कि मैं सभी भाइयों से माफी चाहते हुए तमाम की तमाम ये कार्यकारिणी आपका दिल से आभार इसलिए करता हूं कि ऐसे दौर में जहां जाति पाति का बड़ा झमेला है और कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी ही कौम में आते हुए डरते हैं, वो सोचते हैं कि इसका राजनीतिक नुकसान ना हो जाए, परंतु ऐसी हालात में भी जिन्होंने हिम्मत की एक ऐसे समाज का नेतृत्व करने के लिए, इन्होंने किसी एक पार्टी के साथी को नहीं, पूरी जमात के लोग चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, सबको आमंत्रित करने का जो हिम्मत किया, मैं आप सबका कार्यकारिणी के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी अनेक ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखूं। मैं कहना चाहूंगा श्रोते जी, मुझे आज ये जाट
हमारी कौम कहूं, किसान कौम कहूं, इसको इकट्ठा करना बहुत लाजमी है, समय की मांग। हमारे भाई आदित्य जी कह रहे थे, आदित्य जी आप ही नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, मैं सुनाने के लिए तो आपको ही कहता हूं, उन्हें मेरा आभार। बहन जी आप बैठ जाएं, आज समय की मांग है। आप देखेंगे हिंदुस्तान की बात छोड़ करके हरियाणा प्रांत आप ये महसूस करेंगे कि हमारी कौम के सिवाय कोई एक ऐसी कौम मुझे बता दे जिनका हर साल फंक्शन ना होता हो अपनी कौम का। किसी भी कौम का नाम लूं, आपके इलाके में बिसरोई कौम एक ऐसी कौम है, वो इसलिए नाम लेता हूं कि उनके अग्रणी चौधरी भजन लाल जी रहेर 12.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हर साल उनका एक बेड़ा राजस्थान में लाजमी था, हिसार के अंदर लाजमी था, एक बेड़ा हर साल। इसके सिवा अनेकों ऐसे बेड़े थे जिसमें राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी मनीराम गोदरा जी उनके धूर विरोधी थे, राजनीतिक तौर पर अलग अलग रहते थे, पर जो समाज और कौम के लिए इकट्ठे होकर के समाज की नीतियां बनाने का काम, निर्धारण करने का काम वो करते थे। आज ऐसी दो शख्सियत बैठी हैं, चौधरी बंसीलाल जी का परिवार और चौधरी देवीलाल जी का परिवार, जिनका राजनीतिक महत्व बड़ा गजब का है। अगर ये दोनों चाहें तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे हॉस्टल की, अरे हॉस्टल तो क्या, हिसार में हॉस्टल तो मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी आपकी सहायता करके ये 500-700 गज की जो जमीन है, अजमेर जैसे हमारे अनेकों ऐसे साथी लीडर बैठे हैं, आज ही मैं प्रार्थना कर लूंगा एक एक गज भूमि भी देंगे तो हॉस्टल बनाने में कोई देरी है क्या? अरे हॉस्टल नहीं, हमारी जात को ताकतवर बनाने का काम करें। हमारी जात ताकतवर तब होगी जब राजनीतिक आपसी इस खेचातान को छोड़ करके आप समाज के लिए इकट्ठे होकर के आप लोगों से, दोनों से प्रार्थना मेरी है, केवल आप लोगों के परिवार को, तीसरा परिवार जो आज आपके बीच में नहीं है, हमारे जैसे लोगों की तो गिनती नहीं, हम तो अंतिम पंक्ति के आपकी जमात के लोग हैं, परंतु इतनी हिम्मत रखते हैं कि आपके कौम का सवाल ना होगा, मैं राजनीतिक बात को छोड़ करके सबसे पहले ऐसी पंक्ति में खड़ा मिलूंगा जो राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह ना करते हुए आपके बीच में रहूंगा। साथियों, मैंने मेरे भाषण की शुरुआत ये की, ऐसी कौम के बहादुर लोगों जो आप 36 बिरादरी के लिए पहले मांगते हो और अपने लिए अंतिम में मांगते हो, ऐसी कौम को क्या हो गया जिस कौम के साथ जो कौमें काम किया करती थी आज आपको उस निगाह से नहीं देखते। हमारा कोई भी साथी बैठा है आज ये पढ़ लेकर के जाए कि हमने जहां अपने कार्यक्रम ये करने हैं वहां दूसरी बिरादरी के लोगों को भी ठीक उसी तरह से साथ रखना है। आज मैं आपका मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं, आपकी कौम का, आपका दिल बहुत बड़ा है और बड़े दिल का व्यक्ति सबको साथ लेके चलने में सक्षम होता है। आज भी आपने रणवीर गंगवा जी के बेटे को सबसे पहले स्थान दे करके आपने अपनी 36 बिरादरी की तो लगाव की बात है उसको साबित करने का काम किया है। लेक ऐसे साथी खनिजवाल जैसे बैठे हैं, सरोज जी आपके साथ बैठे हैं, ऐसे हमारे एमसी अनेक ऐसे साथी बैठे हैं जो आपने अपनी कौम में बुला करके आपने अपना सेकुलर होने का और बड़ा दिल होने का परिचय दिया है। मैं मुबारकबाद उन्हें आपको देता हूं। आज श्रोते जी, समय आपके पास कम है, लोगों की इच्छा और आकांक्षाएं हैं आपसे बड़ी भारी। आप प्रदेश में काबीना वजीर हैं और आदित्य जी आप भी विपक्ष के ऐसे साथी हैं
जो आप अपनी बात रखने में जहां सक्षम हैं, वहां खुद भी आपके परिवार चौधरी देवीलाल जी के पास परमपिता परमात्मा ने इतनी शक्ति दी कि आप भी अपने परिवार को और चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को साथ लेकर के, और एक दो साथी जो नहीं आए हैं उनको भी साथ लेकर के, हरियाणा प्रदेश का जो नौजवान आज आशा भरी निगाहों से देखता है, आज यह सोच के जाए, सोच बढ़ा करके जाए कि आपको अलग थलग करने वाली उन ताकतों से बहुत समझा बुझा करके आपके साथ भी लगाना है, और आपको न्याय की कुर्सी पर बैठ करके, मेरी खास करके बहनें और बेटियां जो आज ऐसी शख्सियत बनने जा रही हैं, जो हमारे जैसे लोग जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, उनकी नौकरी टेम्परेरी होती है, डीसी रेट जैसी होती है। 5 साल किसी को अवसर मिले, किसी को 50 साल अवसर मिले, परंतु आपको मेरी बहनों और भाइयों ऐसा अवसर आपको मिला है, इस अवसर को आप सदुपयोग करना। जहां आप प्रदेश में 36 बिरादरी के लिए काम करें, वहां अपनी जमात के लिए भी ताकत देने का काम करना, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अन्याय किसी से आप ना करें, क्योंकि किसान वर्ग से संबंध रखने वाले बहादुर लोग जो होते हैं, वो अन्याय करने में कभी कर ही नहीं सकते, उनके दिमाग में भी बात नहीं आती। वो उन बातों का उल्लेख में फिर कभी अवसर मिलेगा, और बड़े बड़े हमारे नेता लोग ये जब उसमें बैठे सुनने की अक्षमता अवश्य रखना। ये हमारी मेरे भाइयों, किसान भाइयों, हमारे साथी जो उगर बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कोच साहब कह रहे थे, अपने ही आदमी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। आज से प्रण लेकर के जाना, किसी भी राजनीतिक पार्टी में आपका साथी लड़ाई लड़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, दिल खोल करके उसकी मदद करने का काम करना, ऐसी मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं। साथियों, बहुत साधारण सी बात और कह करके, मुझे नहीं पता इन बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। इनकी बातों से मुझे लगता था ये कोई धन्ना सेठों के बच्चे नहीं, ये टाटा बिरला निजाम मोदी जैसे उच्च घराने के और बहुत पैसे वाले जिंदल जैसे लोगों के बच्चे नहीं। इनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाई आई हो, परंतु इनका टैलेंट जो था, इनके परिवार की इनके साथ सपोर्ट थी, इस वजह से आज इतने आगे आए हैं। हमारे समाज का गौरव है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। मैं मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, गुड़गांव और दिल्ली जैसी महंगी जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वहां रहने सहने की दिक्कत है, ऐसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमारे समाज के लोगों, मैं हाथ उठा करके आश्वासन चाहता हूं कि हमारे ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप व्यवस्था करने का, जिस आदमी का मादा है उतनी व्यवस्था और इतनी मदद करने का काम अगर आप में हिम्मत है तो करने का काम करना, जिससे हमारे समाज के नौजवान जिस तरह से आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। अगर आप सब साथी हाथ उठा करके मेरे प्रस्ताव को अगर आप ये मंजूर करते हैं कि तन मन धन से आप सारे मदद करेंगे, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, तो हाथ उठा करके सबसे पहले अग्रिम पंक्ति के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि क्या आप साथ देंगे, इस बात का देंगे क्या? अरे बोल तो जाओ, मेरी बात सही है। कोई बात नहीं, कोई साथी हो सकता है आर्थिक दृष्टि से पूरा मदद ना कर सके, वो इस तरह के कार्यक्रमों में आकर के हमें बल देने का काम करे। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आशा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे परिवार जो बैठे हैं अग्रिम पंक्ति के, ये हमारे समाज को इकट्ठा करके इनका जो राज सत्ता में भागीदारी है, उसके ऊपर इनका जो ताकत बनी हुई है, उस ताकत के बल पे भी समाज के लोगों को आगे ले जाने के लिए सरकार से मदद कराने का काम करें। मैं आपके पीछे, आप हमारे आगे रहेंगे। हम किसी से कोई इस तरह से चंदा नहीं मांग रहे धक्के से। जो साथी मदद कर सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार वही करे। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रुति जी, आपसे पुनः मेरी प्रार्थना, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इनकी मांग जितनी है वो आप सरकार से जो करवा सकते हैं करवाने का काम करें, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। और पानी का महकमा आपके पास है। चौधरी बंसीलाल जी ने
सन 1972 में उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाती थी। आप पहली बार देखेंगे इजराइल की पत्नी जो खेत लोहारू जैसे इलाके में उल्टी नहर बना करके जिन्होंने किसान के बारे में सोचा था। मौका कभी कभी आता है, वर्षों बाद आज फिर आपको अवसर मिला है। हमारी जो सूखी और भूखी धरती जिसके अंदर अन्न इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पानी नहीं है, उस पानी का प्रबंध आपसे आशा और उम्मीद की निगाहों से मेरा किसान ही नहीं बल्कि सरसा का किसान भी देखता है। लोहारू और कोसाम का किसान जहां आपकी तरफ निगाहें गाड़े बैठा है, आदमपुर और नलवा का किसान भी आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। जितना पानी आपके पास हो, हमारा जो 3-3 हफ्ते चलने वाले पानी आज 1 हफ्ते में नहरें आ गई है, आप किसी तरह से भी कंपनसेट करने का काम करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से, हिसार और सरसा के लोगों की ओर से भी मेरी प्रार्थना है, आप ये मदद करने का काम करें। वैसे भी हमारा हक है। जब ये भाखड़ा डैम बना था श्रुति जी, तब इस इलाके के लोगों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई के बल पे इसमें जो इन्होंने सहयोग देने का काम किया था, वाटरमैन टैक्स दे करके हमारे दादा परदादाओं ने जो ये हमारा डैम बनाने का काम किया था, उसका सदुपयोग भी आज हमारे नौजवान पीढ़ी करे। वो आपकी कलम से ऐसा हो, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी वाणी के द्वारा ही आज हमें आप ये आश्वस्त करके जाएंगे कि इस किसान को हम और अच्छा दुगनी पैदावार दे करके हम चौधरी बंसीलाल जी की तरह से और चौधरी भजनलाल जी ने जो 3 हफ्ते पानी इस इलाके में दिया था, वो देने का काम पुनः करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।